रेड मून के पिछले चैप्टर के एंड तक हमने देखा था कि हीरो ने अपनी बंदूक निकाल ली होती है और उनमें से एक पर तान ली होती है। तभी बीच में से उनका एक बॉस आता है और कहता है कि ये पहली बार है जब कोई बंदूक निकाल कर मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आया। अब आगे हम देखते कि वहाँ पर जो औरत उन लोगों की बॉस बनकर बैठी होती है वो कहती बॉस ये आदमी। तो तभी जो उनका असली बॉस होता है किन रेन, वो उसको हाथ दिखाता हुआ कहता कोई नहीं। आगे वो हीरो से कहता चलो अपनी बंदूक नीचे रखो और तुम्हारे पास बंदूक है और चलो अभी तुम्हारे पास एडवांटेज है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करूँगा। और आगे उससे कहता तुम मेरे साथ में आओ। हीरो कहता ओह ठीक है। और आगे हम उसके एक कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी डिशेज में खाना रखा होता है और किन रेन वो अकेला ही वो सारा खाना खा रहा होता है। हीरो उसको देखते हुए कहता है कि इसने ऑलरेडी इतना ज़्यादा खाना खा भी लिया। आगे वो किन रेन कहता है कि जंगलों से आने के बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर शहर के अंदर मेरे पास खाने के लिए काफ़ी नहीं होता है, क्या तुम्हें भी कुछ खाना है? हीरो कहता है कि नहीं नहीं तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। और आगे हीरो कहता है कि ये शहर की दीवारों के बाहर तो ये आम सी बात है कि लोगों के पास खाने की कमी होती है, लेकिन इस जैसे इंसान इसके पास तो मुझे नहीं लगता है खाने की कोई कमी होगी, है ना। आगे वो आदमी कहता है कि मेरी ज़िंदगी के लिए जंगल के अंदर लड़ने की मुझे आदत पड़ चुकी है और मैंने हर तरह की तकलीफ़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ और जब तक कि मैं खा सकता हूँ, सो सकता हूँ और औरतों के साथ खेल सकता हूँ और जब तक कि वो औरतें कहीं बंदूक निकाल कर मेरी खोपड़ी ना उड़ा दे तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दीवारों के अंदर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो तुम्हें दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी चाहिए और हर एक इंसान इस नियम को फॉलो करता है। तो तुम और मैं हम दोनों एक एक कदम पीछे हट जाते हैं और इस तरह से हम में से हर कोई आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता है ना। और आगे कहता है तो चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर क्यों आए हो। और हाथ में बंदूक रखकर बिजनेस करना, मैंने दीवार के बाहर तो ऐसी चीज़ें बहुत देखी है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम इस बार अपनी पूरी ज़िंदगी में भी कभी दीवार के बाहर नहीं गए होंगे। तो अब ईमानदारी से बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा और तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। हीरो कहता है कि तुम किन रेन हो ना, और क्या तुम्हारे साथ अभी कुछ अजीब चीज़ें हुई है। किन रेन कहता है कि तुम हो जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। और आगे वो बंदूक निकालते कहता है जल्दी से बताओ मुझे आखिर तुम क्या चाहते हो, और अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी तुम्हें उड़ा दूंगा। हीरो मन में सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही गुस्से वाला रिएक्शन था, लगता है कि मैंने सही इंसान को ही ढूंढा। लेकिन और हम देखते हैं कि हीरो की बहन वो पीछे दीवार से होते हुए किन रेन के पीछे आ रही होती है। हीरो मन में सोचता है कि लेकिन ये उतना भी कुछ ज़्यादा डरावना नहीं है। और आगे वो मन में सोचता है कि कैप्टन चैन ने कहा था कि मुझे इस किन रेन को इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन ये ठीक से नहीं बता कि आखिर किस तरह से। मैं एक सही तरीका इस्तेमाल करूँगा तो मेरा टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान तरीका सीधा पॉइंट पर आना होगा। और चलो आगे हीरो कहता है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जाँच पड़ताल करने के लिए आया हूँ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है अभी पिछले कुछ दिनों से। वो कहता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो। और आगे वो अपनी बंदूक उसके सिर पर लगाते हुए कहता है कि तो तुम पुलिस के साथ हो ना। और हीरो के मन में सोचता है कि वो इतना सब कुछ होते हुए भी अपने दिमाग को ठंडा रख सकता है, और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि भले ही उसका साइक पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला, मतलब कि उसके अंदर का अगर वो राक्षस हो तो उस तरह से वो बात कर रहा है। आगे कहता है मैं पुलिस के साथ नहीं हूँ और ज़्यादा नर्वस मत हो। और वो मन में सोचता है कि मुझे अभी इसको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए वरना सही में कहीं बंदूक ना चला दे। और आगे वो अपनी बहन को इशारा करता 17। उसकी बहन कहती समझ गई, और वो किन रेन के हाथ से बंदूक को गिरा देती है और वो बंदूक गिरकर हीरो के हाथ में आ जाती है। हीरो उसकी बंदूक से गोली निकालते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स की जांच पड़ताल के लिए नहीं हूँ, मैं ये जांच पड़ताल कर रहा हूँ कि अभी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है अभी कुछ टाइम में। और वो किन रेन आसपास देखता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, और कहता आखिर तुमने ये सब कैसे किया। हीरो कहता है कि अब सवाल पूछना बंद करो, और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। आगे उसकी बंदूक को अपने बैग में डालते हुए कहता है क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि अभी तुम्हारे साथ में कुछ अजीब चीज़ें हुई है जो तुम्हें पता हो, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद कर सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों की जाने गई हो। तो किन रेन कहता कि मैं, और वो मन में सोचता कि ये बच्चा, वो एक बार के लिए तो कोई नौजवान सा बच्चा लगता है जिसको कि कुछ ज़्यादा पता ना चलता और शहर के अंदर रहता हो, लेकिन इसका ऑरा ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और मेरी बंदूक, उसने मेरी बंदूक भी ले ली, और अगर मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा तो मुझे डर है कि कहीं ये मुझे मार ना दे। और आगे वो टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता कि हाँ बिल्कुल, अभी मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें तो हुई है और मुझे पता था, मैं सिर्फ अकेला नहीं होऊंगा जिसको कि इसके बारे में पता होगा, और मेरे साथ ही नहीं हो रही होगी। आगे वो कहता मुझे पता नहीं कि आखिर तुम कौन सी साइड हो, लेकिन मेरे साथ में कुछ अजीब चीज़ें तो हुई है। मेरे साथ में एक अजीब चीज़ हुई कि मुझसे कोई बदला लेने के लिए आया, लेकिन ये कोई नॉर्मल बदला नहीं था, ये एक इस तरह का बदला था कि कोई भी इसे यकीन नहीं करेगा। और ये 14 दिन पहले शुरू हुआ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन जो बिज़नेस मैं करता हूँ वो कोई ऐसी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मिसमैच करता हूँ जो कि पुलिस को पता है। और आगे वो कहता है कि
ये चीज़ें तब शुरू हुई जब मैंने उन बियर पिल्स को ख़रीदा। ये एक तरह का तुम ड्रग समझ लो। और वो कहता है कि उस समय मैंने उन्हें एक कोई से वेस्ट एंड के वहाँ पर ख़रीदा था और उस बास्टार्ड का नाम कोई वैंग है और वो ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमने पहले भी कई बार बिजनेस किया है। लेकिन उस दिन वो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए अकेला आया था और उस बास्टार्ड को सच में लगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और आखिर में इस चांस को ऐसे कैसे जाने देता। तो मैंने उसको मार दिया जब मैं वो सब उससे सामान लेना चाहता था। फिर मैंने उसके पास से उन बियर पिल्स की वो गोलियों का एक बैग ले लिया और चलो इतना काफ़ी था कि मैं इससे कई सारे हज़ारों कमा सकता हूँ। और फिर मैंने उस कोई वैंग के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और इसको जंगली कुत्तों को खिला दिया। और मुझे तो लगा था ये सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन बाद अचानक से एक औरत मेरे सामने आ जाएगी। और मैं उसे जानता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम कोई वैंग है और उसने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी और कहा कि मेरे कोई मॉरल नहीं है और वो मेरी ज़िंदगी लेना चाहती थी और वो चाहते थे कि मैं उसे वो वापस सामान भी दे दूँ। हीरो कहता कि औरत जिसने कि अपना नाम कोई वैंग बताया, वो कहता कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब आगे वो केन रेन कहता है कि मुझे पता नहीं कि आखिर वो औरत क्या करना चाहती थी, लेकिन मुझे बस लगा कि वो कोई वैंग की कोई होगी बीवी वगैरह, तो मैंने उसको भी मार दिया। और आगे वो बाहर इशारा करते हुए कहता है कि उसका शरीर मैंने वहाँ पर सीमेंट के अंदर मिक्स कर उस बाहर जो तुम प्लेटफॉर्म देख रहे हो वहाँ पर उसके अंदर गाड़ दिया। आगे कहता लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है और इसलिए मैंने अपने कुछ लोगों को जांच पड़ताल करने के लिए भेजा उस औरत के दिखावे पर। और मुझे पता चला कि उस औरत का नाम वैंग टिंग था और वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी जो कि साउथ की साइड में। और वो तो जानते भी नहीं थे आखिर कोई वैंग कौन था। और तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज़्यादा ही अजीब है? और आगे वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहता है कि जो उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ हुई वो तो अगले बार हुई। वो कहता है कि 2 दिन के बाद वापस कोई आया और हम देखते हैं कि ये वापस एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला आदमी है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।